अब अपनी कमजोरी छिपाने के लिए एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कौन ऐसा एटीट्यूड में मेरा गलत है या कार्यशैली में गलत है कि मेरे विधायक हमको छोड़ के भाग जा रहे हैं? बिहार की पब्लिक जान रही है कि आपके नेतृत्व की कोई क्षमता नहीं है। उनके परिवार का कोई बेटा अगर भाग जाए तो कमजोरी तो उनकी है। अपने विधायकों को जब रख नहीं सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में हुए 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को देखते हुए देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि धनतंत्र की जीत हुई है और कहीं न कहीं लोकतंत्र की हार हुई है। जहां तेजस्वी यादव के बयान ने बिहार की सियासत और भी गर्मा दी है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन के 4 विधायक गायब थे। तो इसको लेकर देखिए अब जाकर कांग्रेस के खासकर जो नेता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ उन विधायकों को कहीं ना कहीं बहलाया गया और बहलाकर उनको कहा गया कि आप घर पर ही रहिए या फिर वोटिंग के दौरान आप मौजूदगी अपनी नहीं दर्ज कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सिंह है। संतोष जी, सियासत हो रही है राज्यसभा चुनाव को देखते हुए, 5 के 5 उम्मीदवार तो जीत गए, लेकिन अब जाकर विपक्ष वाले लोग आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि धनतंत्र की जीत हुई है और भी कई तरह के आरोप लगाए जाए। देखिए, उनके पार्टी का एमएलए और किसी पार्टी का एमएलए अगर चुनाव में भाग नहीं लेके एब्सेंट रहता है तो उसके नेतृत्व पे सवाल है। उनके परिवार का कोई बेटा अगर भाग जाए तो कमजोरी तो उनकी है, उनको तो रखना चाहिए। या अगर कोई छोड़ रहा है तो क्या कमी है, वो कमी सुधारें। हमको तो लगता है कि किसी दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के पहले वो अपने गिरबान में झांक के देखें, अपने कार्यशैली को देखें कि कौन ऐसा एटीट्यूड में मेरा गलत है या कार्यशैली में गलत है कि मेरे विधायक हमको छोड़ के भाग जा रहे हैं। उनको तो नेतृत्व का ही सवाल है। अगर रियली उनका विधायक उनके विदाउट मर्जी के कहीं गया है तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए नेतृत्व से। वो छोड़े कुर्सी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे महागठबंधन का कोई नेता हो। तो उनके कहने में नहीं है, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं भाग गए। अरे भैया, भागे तो क्यों भागे? आपके कहने में क्यों नहीं है? आपके पार्टी से जो टिकट लड़ा हो, आपके पार्टी से के सिंबल पे जो विधायक बना हो और आपके कहने में नहीं है तो आप एकदम स्वीकार है। बिहार की पब्लिक जान रही है कि आपके नेतृत्व की कोई क्षमता नहीं है। आप तो किसी दूसरे दुनिया में रहते हैं, आपको विधायकों की चिंता है क्या? तो चले गए। ये सरासर गलत है, ये बेबुनियाद है। कहीं किसी को बहला नहीं ले गया, कहीं धनतंत्र और किसी तंत्र की उपयोग नहीं हुआ है। ये तो उनके अपने अंदर जो कमी है उस कमी को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। संतोष जी, लगातार जो है कांग्रेस के विधायकों का बयान आया है, जो तीनों विधायक मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर कि हमें किसी बैठक में नहीं बुलाया गया, हमें बुलाकर बातचीत नहीं किया गया, चर्चाएं नहीं की गई उम्मीदवार को लेकर। तो कई तरह के विधायक, तो यही तो मैं कह रहा हूं भाई कि आपका कार्यशैली और आपके नेतृत्व की क्षमता दोनों कहीं न कहीं कमजोर है। ये साबित कर रही है कि आप उसके लायक नहीं हैं। आपको तो इस घटना से आपको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, बजाय दूसरे पे आरोप लगाने के। निराधार आरोप लगाया, बिल्कुल बेबुनियाद निराधार है, अपनी कमी छुपाने के लिए। और अगर ऐसे नेतृत्व क्षमता नहीं है, अपने विधायकों को जब रख नहीं सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी दूसरे को बनाए। यार, ये लोकतंत्र है, ये कोई परिवार तंत्र नहीं है। वो परिवार तंत्र से बाहर निकलेंगे तो उनको समझ में आएगा। अभी तो परिवार तंत्र के बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। अब अपनी कमजोरी छिपाने के लिए एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेता। ऐसे में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके विधायक ही उनसे संभल नहीं पा रहे हैं। जो भी आरोप विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है पूरे तरीके से निराधार है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सिंह थे, जहां साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहते हुए नजर आ रहे थे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।